माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे शिक्षा विभाग के सभी अधिकारीगण, हमारे अध्यापक, प्रिंसिपल्स, प्यारे बच्चे, आज एजुकेशन को लेकर एक और बहुत बड़ा कदम उठाया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी हमेशा इसको कहते हैं कि हमें शिक्षा को जन आंदोलन बनाना है, और आज से दिल्ली के स्कूलों से इसकी शुरुआत हो रही है और अब ये देश भर में चलेगा कि शिक्षा जन आंदोलन बनेगी। पिछले 5-6 साल में, 7 साल में दिल्ली के एजुकेशन में बहुत कुछ हुआ है और उसमें अच्छी बिल्डिंग्स बन गई, रिजल्ट शानदार आने लगे। हमारे टीचर्स का लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस बच्चों से कुछ करा लेने के लिए इतना बढ़ गया है कि अब 100% रिजल्ट आने लगा। इससे ज़्यादा क्या लोगे। हमारे बच्चे IIT जाने लगे, हमारे बच्चे नीट क्लियर करने लगे। यहाँ हमारे वाइस चांसलर बैठे हैं, मैं इनसे अक्सर पूछता रहता हूँ कि आपको दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल से आने वाले बच्चों में कुछ अंतर दिखाई दे रहा है? और दे आर द एविडेंस, दे आर द विटनेस, जो हमेशा हमें आके बताते हैं कि बच्चों के सोचने समझने का, करने का स्तर, उनके टैलेंट का स्तर बहुत शानदार बन गया है। तो पेरेंट्स बहुत अच्छा कर रहे हैं, टीचर्स बहुत शानदार कर रहे हैं, प्रिंसिपल्स बहुत शानदार कर रहे हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट बहुत शानदार कर रहा है, सरकार बहुत शानदार कर रही है, मुख्यमंत्री जी बहुत शानदार तरीके से सरकार चला रहे हैं। लेकिन एक चीज मिसिंग है, बहुत क्रिटिकल चीज मिसिंग है। वो है कि 9वीं, 10वीं, 11वीं का बच्चा जिसके साथ टीचर बहुत मेहनत करके ये इंश्योर कर दे रहे हैं कि वो 100 आउट ऑफ 100 लाने लायक हो जाए, वो 98 आउट ऑफ 100 लाने लायक हो जाए, उस बच्चे के, जैसा भी ऊपर बैठे हुए बच्चों ने कहा था, एक 9th, 10th, 11th, 12th की जो एज होती है वो बहुत क्रिटिकल डिसीजन मेकिंग की एज होती है। उस वक्त उसकी कोई हैंड होल्डिंग कर ले बिना उसको जज किए, बिना उसके ऊपर अपने ड्रीम्स को इंपोज किए हुए, उसके लिए कोई रिसर्च कर सके, उसके लिए कोई कह सके कि चिंता मत करो, पुलिस में जाना चाहते हो ना, मैं अखबार पे नजर रखूंगा, जब भी पुलिस की भर्ती निकलेगी मैं आपको बताऊंगा पुलिस की भर्ती कैसे होती है। पुलिस में जाना चाहते हो तो मैं गूगल पे सर्च करके दूंगा कि पुलिस में कैसे जाया जा सकता है। कोई एक आदमी मिल जाए उसको, भाई के रूप में, बड़े बहन के रूप में। माता पिता की एज इतनी ज्यादा हो जाती है कि माता पिता ने अगर ये कह दिया, यार हमारे यहाँ से तो देखो पुलिस में, जैसे वो बता रहे हैं पलाश, अगर वो, मुझे नहीं पता, मतलब घर का माहौल निश्चित रूप से संस्कार और बहुत सारी चीज़ों से मिला है उनको, लेकिन फिर भी एक टिपिकल भारतीय परिवार में अगर डॉक्टर्स, 14 पीढ़ी के डॉक्टर परिवार में कोई बच्चा 14वीं पीढ़ी में आके कह दे तो मुझे तो गाना गाना है, वो कहेंगे हमारा तो पूरा खानदान पीढ़ी की पीढ़ी, पीढ़ी की पीढ़ी, पीढ़ी की 14 पीढ़ियाँ, हमारे यहाँ हिंदी में कहते हैं 7 पुश्तें, 14 पुश्तों से अगले की पीढ़ी में डॉक्टर्स बनते आ रहे हैं। वहाँ से निकल के आगे डॉक्टर, एक इतना शानदार रॉकस्टार निकल के आ गया। तो कहीं एक मेंटोर की जरूरत होती है 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं में, जो कहे चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। जिस वक्त पेरेंट कह रहे हो कि यार इतने बड़े कॉलेज में पढ़ना चाहते हो, फीस कहां से आएगी, चलो पास भी कर लोगे तो। जिस वक्त पेरेंट्स या टीचर्स कह रहे हो भाई कैसे करोगे, NSD में थिएटर में जाना है, कैसे होगा, नहीं हो पाएगा, कैरियर कैसे बनेगा। जिस वक्त कह रहे हो कि नहीं बेटी गूगल में जाओगी, इसमें सोशल मीडिया में जाओगी तो कैसे करोगी, उस वक्त कोई आदमी खड़ा होकर कहे 2, 3, 4 साल, 5 साल बड़े उम्र, 6 साल उम्र बड़ा, कि चिंता मत करो, मैं रिसर्च करूंगा आपके लिए, मैं आपके लिए फेलोशिप का भी बात करूंगा कि फेलोशिप कहां से मिलती है, टैलेंट तुम्हारा, रिसर्च मेरी, आइडियाज मेरे, मदद मेरी, टैलेंट तुम्हारा, मेहनत तुम्हारी, ये कहने के लिए कोई मिल जाए, इसके लिए हमने ये प्रोग्राम लॉन्च किया है, देश के मेंटोर्स। इसका आइडिया मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी के, जो लगातार उनकी तरफ से विजन डायरेक्शन मिलता रहता है, उसी से आया। उन्होंने कहा कि ये जो जितने पढ़े लिखे लड़के लड़कियां अब स्कूलों से निकलते जा रहे हैं, पिछले 5-6 साल से इतने बच्चे निकले हैं शानदार टैलेंट ले लेके, बोले ये देश के लिए, हमेशा जब भी CM सर यूथ को एड्रेस करते हैं बोले देश के लिए कुछ करना है। मुझे भी उन्होंने कहा कि इन बच्चों को सबको देश के काम में लगाओ, तो वो अच्छे इंजीनियर बन गए, अच्छे ऑफिसर बन गए, अच्छे टीचर बन गए, अच्छे डॉक्टर बन गए, वो तो एक काम कर ही रहे हैं अपने प्रोफेशन में। लेकिन इससे बड़ा देश के युवाओं को देश के निर्माण के काम में लगाने का काम नहीं हो सकता कि आपसे अगली पीढ़ी जो आ रही है उनको पढ़ाने का शानदार काम टीचर्स कर रहे हैं, उनको पालने का, उनको बड़ा करने का, उनकी ग्रोथ का बहुत शानदार काम पेरेंट्स कर रहे हैं। आओ मिलके उनके अंदर के सपनों को पालने का काम कोई मेंटर करे, उसकी दिशा में आज ये कदम उठाया जा रहा है। इसमें सभी प्रिंसिपल्स आज यहाँ पर हैं, उनसे अपेक्षा है
कि अपने स्कूल के एक एक बच्चे को उसके साथ चर्चा करके, क्योंकि इसका हमने काफ़ी पायलट किया, अपने छोटे छोटे लेवल पे किया, फिर धीरे धीरे बड़ा करते चले गए और बहुत सारे पायलट्स ने इस पे, बहुत सारे मेंटर्स ने इसको पायलट फेज में काम किया, उससे हमने काफ़ी कुछ सीखा। प्रिंसिपल और टीचर्स की तरफ से एक मैसेज बच्चे को जाना ज़रूरी है कि भाई ये जो मेंटरशिप सरकार का प्रोग्राम है, इसमें ये लोग जो यूथ जुड़ेगा ये आपको बहुत मदद करने वाला है। इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूं दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी का, विशेष रूप से आज वाइस चांसलर साहब यहाँ बैठे हुए हैं और उनकी पूरी टीम का। उन्होंने इसके लिए टेक्निकली इतना संभव बनाया है कि हमारे कम से कम 7-8 लाख बच्चों को, अगर एक मेंटर, हमारे जो स्टेज पे मेंटर हैं वो सब वीआईपी मेंटर्स हैं, एक एक बच्चे को तो कम से कम आप लोग मेंटर कर ही रहे हैं, लेकिन 5-5 बच्चों को भी मेंटर करने वाले लोग तैयार हैं। तो 5 बच्चों को, 4 बच्चों को जो मेंटर करेगा उसको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, बस उसको डीटीयू ने इतना शानदार ऐप बना दिया है कि वो उस ऐप पे रजिस्टर करें। हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट और डीटीयू का ऐप दोनों मिलके, जैसा हमारे बच्चों ने कहा, उस व्यक्ति के थोड़ा सा इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए और बच्चे के थोड़े से इंटरेस्ट को, नीड को ध्यान में रखते हुए मैचिंग करके उसको मेंटर दे देंगे, मेंटर को मेंटीज दे देंगे। तो आप अगर मेंटरिंग करने के इच्छुक हैं तो आप रजिस्टर करिए। आपको 5 बच्चे, 4 बच्चे जितना आप मेंटर करना चाहते हैं, आपको बाय डिफॉल्ट आपके इंटरेस्ट के हिसाब से वहां से अलॉट हो जाएंगे, उसमें से ऑटोमेटिक तरीके से। और ये सब कुछ बहुत वेल डिजाइंड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके पूरा प्रोग्राम चलाया जाएगा। तो एक एक प्रिंसिपल, एक एक टीचर से रिक्वेस्ट है, ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब हम पायलट फेज कर रहे थे तो कुछ बच्चों को मेंटर्स ने इनिशियली फ़ोन किया, वो मेरी टीम यहाँ बैठी है, हमारे साथ में काम कर रहे थे, मैंने कहा 5-10 बच्चों से पहले आप बात करके देखो। उन्होंने बच्चों को फ़ोन किया, जी हम एजुकेशन मिनिस्टर मनीष सिसोदिया के यहाँ से बोल रहे हैं और आपको गाइड करेंगे। बच्चे बोले जी ठीक है, काम तो बढ़िया कर रहे हो आप, 2-3 कॉल के बाद सारा कुछ ठीक कर रहे हो, मेंटरिंग की हमें जरूरत भी है, पर हम ना एक बार अपनी मैम से पूछ लेते हैं आप कौन हो, तो प्रिंसिपल से पूछ लेते हैं। तो आप अगर उस तरफ इसको लेके चलेंगे, आपके एक एक बच्चे के जीवन में जो छोटी सी क्रिटिकल कमी रह गई है, जहां वो क्रिटिकल डिसीजन लेना चाहता है, चाहती है, उसको मेंटर करने वाला एक एक व्यक्ति मिल जाएगा। और आज मैं इस मंच से आह्वान भी करना चाहता हूं देश के युवाओं को, वो चाहे देश में रहते हो या विदेश में, इस देश ने आपको बहुत कुछ दिया है, आप भी बहुत कुछ दे रहे हैं अपनी सेवाओं से, लेकिन इस देश की अगली पीढ़ी आपसे आपके 10-15 मिनट मांग रही है। हम ये नहीं कह रहे कि अपनी नौकरी छोड़ के एक बच्चे को पालना शुरू कर दीजिए, उसको इतना पढ़ाना शुरू कर दीजिए, उसके कैरियर में उसको फाइनेंशियली मदद करना शुरू कर दीजिए, हम कुछ नहीं कह रहे। हम कह रहे हैं अपनी नॉलेज का, अपनी अंडरस्टैंडिंग का, एक स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे को अपना छोटा भाई बहन मानते हुए उसको फोन पे गाइड करने के लिए अपनी स्वीकृति दीजिए। आपको भी लगेगा जिंदगी में कुछ कंक्रीट किया है और देश की जो बुनियाद है वो और से और मजबूत होती चली जाएगी। तो मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, सभी टीचर्स को, सभी बच्चों को इस शानदार शुरुआत के लिए, और माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इसमें पूरा गाइडेंस दिया है कि किस तरह से हम एजुकेशन को एक जन आंदोलन बना के एक एक बच्चे के भविष्य को अच्छा बना सकते हैं। आखिर में एक ही चीज़ कहूँगा कि जब भी हम माननीय मुख्यमंत्री जी से कुछ डिस्कस करते हैं कि हम अपने एक बच्चे के लिए ऐसा कर रहे हैं, तो उनका सवाल होता है एक के लिए तो कर रहे हो ठीक है, लेकिन हर एक के लिए क्या कर रहे हो? उनका सीमा एक तक नहीं है। हम कहते हैं एक बच्चा नासा में चला गया, बोले हर एक कहाँ गया ये देखिए। हम कहते हैं एक बच्चा इस स्कूल से IIT चला गया, वो बोले उस स्कूल का हर एक बच्चा कहाँ गया ये देखिए। हम कहते हैं एक बच्चा इतना शानदार बन गया, वैज्ञानिक बन गया जाके, या उसमें डॉक्टर बन गया, एक स्कूल का बच्चा नीट क्रॉस कर गया, बोले नहीं एक कर गया ठीक है, लेकिन हर एक क्या कर गया ये बताइए। तो उनका फोकस हर एक पे रहता है और इस देश के मेंटर प्रोग्राम से हम दिल्ली के स्कूलों में पढ़ने वाले हर एक बच्चे को शानदार एजुकेशन, शानदार कैरियर और शानदार सपने देने की बुनियाद रख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रोग्राम के लिए, बहुत बहुत बधाई। मिलकर इसको सक्सेसफुल बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच।